आने से पहले ये लड़की की कहानी देख लो। प्यार नहीं, हौसले की कहानी है जो आपकी आंखें नम कर देगी और दिल हिला देगी। जब तक लोग कहते रहे तू नहीं कर पाएंगी, उसने चुपचाप अपनी दुनिया बदल दी। और उसकी कहानी आपको हंसी और आंसू दोनों देगी। उसने फरवरी से नफरत नहीं की थी, उसे बस ये डर था कि कहीं फिर से वो टूट न जाए। फरवरी आने में अभी कुछ दिन बचे थे। सड़क के हर कोने पर लाल रंग चमक रहा था। दिल के शेप वाले गुब्बारे, हाथों में गुलाब, मोबाइल में कपल रील, और इन सब के बीच वो लड़की चुपचाप बिना आवाज़ किए हर दिन थोड़ा थोड़ा मरती हुई। उसका नाम अनन्या था। 22 साल की, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में थकान और दिल में ऐसा बोझ जिसका वजन कोई नहीं देख पाता। कॉलेज में लोग कहते, अनन्या तू हमेशा खुश कैसे रहती है? वो हंस देती, अरे कुछ नहीं, आदत है। लेकिन सच, वो रोज़ रात को तकिए में मुंह दबाकर रोती थी ताकि माँ को आवाज़ न सुनाई दे। पापा सुबह शाम मेहनत करते थे, माँ उम्मीदें बांध कर बैठी थी और अनन्या वो बस जिंदा रहने का नाटक कर रही थी। 2 साल पहले यही फरवरी का महीना था। वो पहली बार किसी पर भरोसा कर बैठी थी, पूरी तरह आंखें बंद करके। लोगों को लगता है लड़कियां जल्दी अटैच हो जाती है, पर कोई ये नहीं समझता कि जब लड़की अटैच होती है तो अपनी पूरी दुनिया दे देती है। उसने भी दी थी समय, इज्जत, खुद का सपना और सबसे बड़ी चीज़ खुद की पहचान। वो लड़का कहता था, तू अलग है, तू समझती है मुझे, और सच में समझती थी। उसकी खामोशी, उसका गुस्सा, उसकी उलझने। पर एक दिन, बस एक दिन, सब बदल गया। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे अभी करियर पर फोकस करना है, तू इमोशनल ज़्यादा हो रही है। 3 वाक्य, और अनन्या अंदर से टूट गई। मज़ेदार बात पता है, उसके दोस्त बोले, चल छोड़ यार, बहुत लड़के मिलेंगे, जैसे लड़के अमेज़न पर मिलते हो। ब्रेकअप के बाद अनन्या ने रोना छोड़ दिया। लोगों को लगा वो स्ट्रांग है, असल में वो सुन्न हो चुकी थी। कॉलेज जाती, लेक्चर सुनती, घर आती, मोबाइल स्क्रॉल करती और हर कपल रील्स पर एक ही थॉट होता, क्या मैं कभी इनफ थी? जैसे जैसे फरवरी पास आ रहा था, उसकी सांसें भारी होने लगी। वैलेंटाइन वीक उसके लिए टॉर्चर था। रोज़ डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे, हर दिन उसे उसकी अधूरी कहानी याद दिलाता। एक दिन रात को 2:47 AM नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल में बिना मतलब स्क्रॉल करते करते एक लाइन दिखी, अगर तुम अपने लिए नहीं खड़े हुए तो दुनिया तुम्हें रोन देंगी। उस लाइन ने उसे हिला दिया। पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं कब तक रोऊंगी किसी के लिए जिसे मेरी परवाह ही नहीं। अगले दिन से अनन्या ने एक अजीब आदत शुरू की। कोई जिम नहीं, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं, बस हर रात एक पेज। वो खुद को चिट्ठी लिखने लगी। पहली चिट्ठी में लिखा, डियर अनन्या, आज भी तू स्ट्रांग बनने का नाटक कर रही है। ऑस्कर मिले तो ले लेना। वो खुद पर हंसी और पहली बार रोते रोते हंसना महसूस किया। दर्द कम नहीं हुआ, पर अब वो दर्द उसे डुबो नहीं रहा था। वो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने लगी, फ़ोन साइलेंट रहने लगा, सोशल मीडिया कम हो गया। लोग बोले, इतनी एटीट्यूड क्यों आ गई है? वो मन ही मन में बोली, एटीट्यूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक रात आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से कहा, तू किसी की हाल्फ स्टोरी नहीं है, तू खुद एक पूरी किताब है।
यही से अनन्या बदलने लगी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। फरवरी के ठीक पहले उसे एक मैसेज आया उसी लड़के का, और वो मैसेज ऐसा था जो या तो उसे फिर से तोड़ देता या पूरी तरह बना देता। अगर तुम्हें लगता है ये कहानी कहीं न कहीं तुम्हारी है, अगर फरवरी तुम्हें भी डराती है, तो यकीन मानो, आगे जो होने वाला है वो जिंदगी बदल देगा। जिस दिन उसने जवाब दिया, उसी दिन वो लड़की मर गई और एक औरत पैदा हुई। उस रात का मैसेज मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अनन्या ने आदतन इग्नोर किया, फिर देखा अननोन नेम, वही नाम। दिल ने कहा मत खोल, दिमाग बोला एक बार देख ले फिर ब्लॉक कर देना। और इंसान हमेशा दिल की सुनता है, लेकिन पछतावा दिमाग को होता है। उसने मैसेज खोला, है कैसी हो? अचानक याद आई, फेब्रुआरी आ रहा था, सोचा पूछ लूँ, बस इतनी ही। कोई सॉरी नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, जैसे उसने कभी अनन्या को तोड़ा ही नहीं था। उसका हाथ कांपने लगा, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आंखों में पानी आया पर गिरा नहीं, क्योंकि अब अनन्या पहली वाली अनन्या नहीं थी। उसने मन ही मन कहा, वाह, फरवरी रिमाइंडर सर्विस भी तुम ही हो। पहली बार उस दर्द पर हंसी। पूरी रात उसने रिप्लाई टाइप किया, फिर डिलीट किया। मैं ठीक हूँ, डिलीट। अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, डिलीट। तुमने मुझे तोड़ दिया, डिलीट। फिर अचानक उसकी नज़र डायरी पर पड़ी। उसने नया पेज खोला। डियर अनन्या, आज वो वापस आया है, लेकिन याद रख, वो तब नहीं था जब तू रो रही थी। उस पल उससे समझ आ गया। उसने रिप्लाई नहीं किया, हाँ बस सीन करके छोड़ दिया। और उस एक एक्शन में उसने वो कर दिया जो महीनों रोने से नहीं हुआ। उसने खुद को चुन लिया। मोबाइल रखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोई, लेकिन ये रोना अलग था। ये हार का नहीं था, ये हल्का होने का रोना था। फरवरी आ गई, सड़कें वही थी, कपल वही थे, रोजेज वही थे, पर अनन्या अलग थी। अब वो रील स्क्रॉल नहीं करती थी, अब वो खुद पर काम कर रही थी। सुबह 6 बजे उठना, कॉलेज के बाद लाइब्रेरी, रात को ऑनलाइन कोर्सेस, तब जाती थी। कभी कभी खुद से चिढ़ भी जाती, सिंगल होने का इतने सिलेबस क्यों है। और फिर खुद ही हंस देती। एक दिन शीशे में देखकर बोली, अनन्या, जिसके लिए तू रो रही थी वो तुझसे लेवल में भी नीचे था। कॉन्फिडेंस नहीं था, ये क्लैरिटी थी। अनन्या ने कॉलेज में टॉप किया, उसे इंटर्नशिप मिली, पहले बार खुद के पैसों से माँ के लिए साड़ी खरीदी। माँ ने पूछा, इतनी खुश क्यों लग रही हो? अनन्या बोली, अब मैं खुद की वजह से खुश हूँ। एक दिन वही लड़का फिर मैसेज करता है, तू बदल गई है। अनन्या मुस्कुराई और मन में बोली, नहीं, अब मैं खुद बन गई हूँ। उसने खुद से कहा, जो छोड़कर चला जाए वो वापस आए भी तो ज़रूरी नहीं कि अंदर आने दिया जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट साइलेंट होती है पर पावरफुल होती है। फिर फरवरी बुरा नहीं, हमारी अधूरी एक्सपेक्टेशन उसे जहरीला बनाती है। एक रात उसने आखिरी चिट्ठी लिखी, डियर अनन्या, अगर तू उस दिन रिप्लाई कर देती तो शायद आज भी वही होती। थैंक यू खुद को बचाने के लिए।
डायरी बंद की, लाइट बंद की और चैन की नींद सो गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि फरवरी के आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या की ज़िंदगी पूरी तरह पलट दी। एक मौका, एक फैसला और एक ऐसा स्टेप जो हर लड़की लेने से डरती है। जिस दिन उसने डर को चाय की तरह पी लिया, उसी दिन किस्मत काम गई। फरवरी का आखिरी हफ्ता था। हवा में ठंड कम थी, लेकिन अनन्या के अंदर कुछ जमने लगा था। डर नहीं, अब निर्णय। पूरे महीने उसने किसी से प्यार की बात नहीं की, ना किसी को एक्सप्लेन किया कि वो क्यों बदली है, ना ये साबित करने, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी खुशी एक्सप्लेन नहीं की जाती। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। सब अपने अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थे। कोई प्लेसमेंट के पीछे भाग रहा था, कोई रिश्तों को बचाने में लगा था, और अनन्या, वो पहली बार खुद से ईमानदार थी। एक दिन लाइब्रेरी में बैठी थी, सामने वही डायरी खुली थी जिसमें डर था, घुटन थी और अब हिम्मत भी थी। उसने एक लाइन लिखी, अगर मैं आज नहीं बदली तो मैं कल भी वही रहूंगी जिसे लोग आसानी से छोड़ जाते हैं। उस लाइन के बाद उसने कलम नीचे रख दी। अनन्या ने तय किया, वो सिर्फ नौकरी नहीं करेगी और खुद का कुछ बनाएगी। ये फैसला अचानक नहीं था, ये महीनों की चुप्पी का नतीजा था। हर वो रात जब वो रोई थी, हर वो सुबह जब उसने खुद को उठाया था। लोगों को लगता है फैसले तालियां बजाकर लिए जाते हैं, असल में फैसले डरते हुए लिए जाते हैं। उसने माँ को बताया, माँ ने चुपचाप सुना, फिर बस इतना बोली, डर लग रहा है ना? अनन्या ने सर हिलाया। माँ मुस्कुराई, तो सही रास्ते पर है। अब दिन मुश्किल हो गए। सुबह कॉलेज, दोपहर पार्ट टाइम काम, रात में लैपटॉप के सामने बैठकर सीखना। कभी कभी आंखें जल जाती, कभी सिर दर्द करता, कभी मन करता छोड़ देती हूँ, आसान रास्ता ले लेती हूँ, और तभी उसे वही पुरानी अनन्या याद आती जो किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करती थी। वो खुद से कहती, उससे बेहतर तो ये थकान है। एक दिन थक कर बोली, सिंगल रहना इमोशनल फ्रीडम देता है, पर फिजिकल मेहनत डबल कर देता है। खुद ही हंसी, फिर काम में लग गई। रात को सब सो जाते, उसका दिमाग जाग जाता। अगर फेल हो गई तो, अगर लोग हंसे तो, अगर फिर से टूट गई तो। वो डर को महसूस करती पर भागती नहीं। अब उसने सीख लिया था, डर को दबाया नहीं जाता, के साथ चला जाता है। एक रात डायरी में लिखा, जिसे मैंने अपनी दुनिया माना था, अगर वो चला गया और मैं फिर भी खड़ी हूँ, तो मेरी ताकत किसी इंसान से नहीं, खुद से आती है। उस पल वो रोई नहीं, उस पल वो सीधी बैठ गई। 3 महीने बाद उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ। लोगों ने उसकी सोच की तारीफ की। पहली बार किसी ने कहा, तू इंस्पायर करती है। ये सुनकर उसकी आंखें भर आई, क्योंकि कभी उसे टू इमोशनल कहा गया था। एक दिन वही नाम फिर स्क्रीन पर चमका। इस बार मैसेज अलग था। मैंने सुना, तू बहुत आगे निकल गई है। अनन्या ने फ़ोन देखा और रख दिया। रिप्लाई नहीं, ब्लॉक नहीं, बस इंडिफरेंस। यही असली जीत थी। अब फरवरी उसे डराती नहीं थी, अब रोजेज उसे चुभते नहीं थे, अब कपल उसे इरिटेट नहीं करते थे, क्योंकि अब उसके पास खुद के सपने थे। प्यार जिंदगी का हिस्सा है, मकसद नहीं।
जो खुद को चुनता है वही आगे बढ़ता है। टूटना कमज़ोरी नहीं, वही से ताकत निकलती है। हर लड़की के अंदर एक औरत होती है, बस सही दर्द चाहिए उसे जगाने के लिए। फरवरी के आखिरी दिन उसने छत पर खड़े होकर कहा, अगली फरवरी में किसी की याद में नहीं, अपने काम की वजह से याद की जाऊंगी। हवा चली, बाल उड़े और अनन्या मुस्कुराई। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगली फरवरी कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या को सिर्फ मजबूत नहीं, पहचान दिला दी। एक स्टेज, एक क्राउड और एक ऐसा पल जो हर लड़की के लिए था, जो कभी टूटी थी। अगली फरवरी में उसने गुलाब नहीं पकड़ा था, उसने माइक पकड़ा था। समय बहुत अजीब चीज़ है। जो एक दिन रुलाता है वही दूसरे दिन गवाह बनता है कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। पिछली फरवरी अनन्या कमरे में बंद होकर रो रही थी। इस फरवरी उसे खुले आसमान के नीचे खड़ी थी, पर बस इतना था कि अब उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। कॉलेज का एनुअल इवेंट था। बड़ा स्टेज, सैकड़ों लोग, लाइट, माइक्स और शोर। अनन्या को इनवाइट किया गया था। स्पीकर के तौर पर विषय था फ्रॉम ब्रेकडाउन टू ब्रेक थ्रू। जब उसका नाम अनाउंस हुआ, उसका दिल तेज धड़का। एक सेकंड के लिए पुरानी अनन्या लौट आई। तू क्या बोलेगी? लोग जज करेंगे। अगर आवाज़ कांप गई तो? फिर उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर आज भी डर गई तो सारी लड़ाई बेकार थी। स्टेज पर पहला कदम। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, उसे क्राउड नहीं दिखा, उसे वो लड़की दिखी जो कभी रिप्लाई का इंतज़ार करती थी, खुद को कम समझती थी, फरवरी से डरती थी। उसकी आंखें भर आई। उसने माइक पकड़ा और बोली, यह कहानी प्यार की नहीं, ये कहानी उस लड़की की है जो खुद को भूल गई थी। हॉल बिल्कुल साइलेंट। उसने बताया, कैसे किसी ने, तू ज़्यादा इमोशनल है। कैसे उसने खुद को किसी और के अप्रूवल में खो दिया। कैसे रातों को रोते हुए सुबह स्ट्रांग बनने का नाटक किया। फिर वो मुस्कुराई और बोली, मुझे लगा था सिंगल होना नहीं है, बाद में समझ आया ये तो क्रैश कोर्स था सेल्फ रिस्पेक्ट का। पूरा हॉल हंस पड़ा और उसी हंसी में उसका डर टूट गया। फिर उसकी आवाज़ भारी हुई, सबसे मुश्किल चीज़ किसी को छोड़ना नहीं होती, सबसे मुश्किल होता है खुद को चुनना। पल कई आंखें नम थी। उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अपनी मेहनत के बारे में, उन रातों के बारे में जब कोई साथ नहीं था पर हिम्मत थी। और आखिर में बोली, जिस इंसान ने मुझे छोड़ा उसे शुक्रिया, अगर वो नहीं जाता तो मैं खुद से कभी नहीं मिलती। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां बज रही थी, लेकिन अनन्या रो नहीं रही थी, क्योंकि अब वो तालियों के लिए नहीं जीती थी। इवेंट के बाद कई लड़कियां उसके पास आई। किसी ने कहा, ये मेरी कहानी है। किसी ने कहा, आज पहली बार लगा मैं गलत नहीं हूँ। उस दिन अनन्या समझ गई, उसका दर्द बेकार नहीं गया। रात को फोन यूज हुआ, वही नाम, मैसेज था, मैंने तुझे आज स्टेज पर देखा, तू सच में बदल गई है। अनन्या ने स्क्रीन देखा, फिर फोन लॉक किया। ना रिप्लाई, ना गुस्सा, ना खुशी, बस शांति। और यही सबसे बड़ा जवाब था। फरवरी का मतलब बदल गया। अब फरवरी डर नहीं था, यादें नहीं थी, खालीपन नहीं था,
अब फरवरी माइलस्टोन था, एक रिमाइंडर कि वो कहाँ से चली थी और कहाँ पहुँच गई। उसने डायरी का आखिरी पन्ना लिखा, मैं अब किसी की कहानी नहीं हूँ, मैं खुद का चैप्टर हूँ और ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। डायरी बंद की, लाइट बंद की और मुस्कुरा कर सो गई। उसने मन में बोला, जो चला जाए उसे रोकना प्यार नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होती, परमानेंट होती है। हर ब्रेक तोड़ने नहीं, बनाने आता है। औरत तब नहीं मजबूत बनती जब कोई साथ आता है, तब बनती है जब कोई छोड़ जाता है। अगर तुम भी फरवरी से डरते हो, तुमने भी खुद को किसी में खो दिया है, तो याद रखना ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ताकि और लोग भी हौसले की ये कहानी देख सके। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हर किसी को थोड़ी हिम्मत और हंसी की ज़रूरत होती है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वरना आप अगली कहानी के हंसी, आंसू और मोटिवेशन से चूक जाएंगे।